देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल नव भारत प्राइम न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। हम सबने ठाना है ब्रज को स्वच्छ बनाना है के संकल्प को साकार करने की दिशा में नगर निगम मथुरा वृंदावन ने एक नई पहल शुरू की है। ब्रज वैभव अभियान के अंतर्गत गुरुवार को नवीन मंडी दारुक पार्किंग के निकट ई रिक्शा चालकों के साथ जन जागरूकता और स्वच्छता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ई रिक्शा चालकों को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हुए उन्हें स्वच्छता, यातायात व्यवस्था और नागरिक जिम्मेदारी का संदेश जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्र, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन और नगर आयुक्त ओजस्वी राज सहित नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। नगर आयुक्त ओजस्वी राज ने कहा कि ई रिक्शा चालक प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और ब्रज आने वाले श्रद्धालुओं के संपर्क में रहते हैं। ऐसे में उन्हें स्वच्छता अभियान से जोड़कर व्यापक स्तर पर स्वच्छता का संदेश पहुंचाया जा सकता है। नगर निगम की ओर से ई रिक्शा में पोर्टेबल डस्टबिन बैग उपलब्ध कराए गए। चालकों से अपील की गई कि वे यात्रियों को सड़क पर कचरा नहीं फेंकने के लिए प्रेरित करें और ई रिक्शा में एकत्रित कचरे का निर्धारित स्थान पर निस्तारण सुनिश्चित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने ई रिक्शा चालकों से निर्धारित रूट और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा चालक यातायात व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके सहयोग से शहर की यातायात व्यवस्था को और अधिक सुगम और सुरक्षित बनाया जा सकता है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने भी ई रिक्शा चालकों से यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने, कचरा निर्धारित स्थान पर डालने के लिए प्रेरित करने और यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्र ने कहा कि ब्रज को स्वच्छ और सुंदर बनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ई रिक्शा चालकों को स्वच्छता अभियान से जोड़ने की पहल को सराहनीय बताया। नगर आयुक्त ओजस्वी राज ने कहा कि ई रिक्शा चालक स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। उनके माध्यम से स्वच्छता और नागरिक जिम्मेदारी का संदेश प्रतिदिन हजारों लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। जैसा कि सभी लोग अवगत हैं, ब्रज मंडल एक पावन भूमि है और उसमें विशेष स्वच्छता का अभियान पूरे प्रशासन, नगर निगम, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, यहाँ के समस्त स्वयंसेवी संस्थाएं और यहाँ के सभी जनमानस इसी स्वच्छता अभियान में लगे हैं और ब्रज जागरूक अभियान में लगे हैं। इसी के क्रम में चूँकि हमारे पास बहुत भारी संख्या में ई रिक्शा चालक हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको स्वच्छता राजदूत के रूप में बनाया है। क्योंकि सबसे पहले जब श्रद्धालु बाहर के किसी ज़िले से आता है तो इसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, ई रिक्शा हो चाहे ऑटो चालक हो, इनसे संपर्क साधता है और इन्हीं के माध्यम से हमारी सबसे पहली छवि जो बनती है मथुरा वृंदावन, इन्हीं के माध्यम से बनती है। हमने ये आह्वान आज किया है हर घर तिरंगा रैली के माध्यम से भी कि स्वच्छता का एक संदेश ई रिक्शा चालक और ऑटो चालकों के माध्यम से जाए और पूरे देश भर में और प्रदेश भर में और पूरी दुनिया भर में ये एक मैसेज जाए कि मथुरा में एक जन आंदोलन है सफाई को लेकर और अब गंदगी मथुरा में नहीं है। आपने 3 संदेश वृंदावन से दिए हैं। वृंदावन धार्मिक स्थल है, यहाँ देश विदेश से पर्यटन भी आते हैं, बड़ी संख्या में ई रिक्शा टेम्पो चालक भी इकट्ठे हुए हैं। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि नगर विकास की बसें, नगर निगम की बसें वो बंद हो जाए तो जाम की मुक्ति हो जाएगी। लेकिन एक सरकारी गाड़ी है और MBDA के ओला भी चल रहे हैं जो कि आगरा की कंपनी ने ले रखा है। सरकारी टेम्पो में और प्राइवेट ई रिक्शा चालकों की जनसंख्या ज़्यादा है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे? इसमें जो है सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमने इसीलिए आज मंच से भी ये चीज़ आह्वान किया है कि जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो नगर निगम से संबंधित हो, चाहे पुलिस विभाग से संबंधित हो, चाहे प्रशासन से संबंधित हो, ट्रैफिक से संबंधित हो, एक प्रतिनिधि मंडल आए और हमसे इस पर एक प्रतिवेदन दें और उस पर एक निर्णय लिया जाएगा समिति बनाकर और जो भी समस्याओं का निस्तारण है वो सब मिलजुल के ही करेंगे। एक पृथक प्रयास जो हमने स्टार्ट किया है उसके क्रम में एक अच्छा आंदोलन है।